Hello everyone, welcome to Top Scholars, the smart learning app. Today we are here to learn a new topic from your reasoning section, that is direction sense. इसे हम लोग दूसरे नाम डायरेक्शन और डायरेक्शन टेस्ट और डायरेक्शन सेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक की सबसे खास बात क्या है कि ये टॉपिक जो है वो हमारे ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपका रीजनिंग सेक्शन इंक्लूड होता है। अगर हम बात करें एसएससी, बैंक, रेलवे, इवन अगर मैं क्लैट की बात करूँ तो वहाँ पे भी इसके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या फिर जैसे अभी सीयूईटी की बात करूँ, ठीक है, तो अगर जैसे आपके फैमिली में कोई सीयूईटी के लिए प्रिपेयर हो रहा हो तो आप उसे भी ये टॉपिक प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक साथ अटैच करके और सारे टाइप के क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 6 क्वेश्चंस का एक सेट होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा 6 क्वेश्चंस के सेट को देखने में, तो आप ये पूरा सेशन जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा सेशन नहीं देखोगे तो पूरा का पूरा जो डायरेक्शन सेंस का एक टॉपिक का जो भी पार्ट होता है वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस सेशन को पूरा देखें और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। तो चलिए लेके चलते आज सेशन की तरफ, यानी कि डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस की तरफ। डायरेक्शन सेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल जो डायरेक्शन है वो कितने होते हैं? 4, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये जो मिड पॉइंट होगा आपका, ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये मिड पॉइंट होगा आपका क्या? साउथ ईस्ट। दिस वन इज साउथ वेस्ट एंड दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट। दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट। Got it? Second important things in this topic is कि अगर हमारे पास इसकी बात करें तो ये आपका 45 डिग्री और ये 45, यानी ये टोटल हो गया आपका कितना? 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री के बाद क्या करेंगे? टोटल आपका 90 हो गया, फिर आपका यहाँ पे आएगा ये, तो ये हो गया आपका 135 और ये हो गया आपका 180। तो जब एंगल वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 180 हमारा बेस पॉइंट होगा। बेस पॉइंट क्या होगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में अगर हम 1 टाइम 45 ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री में अगर हम 1 टाइम 45 ऐड करते हैं तो क्या होगा? 5, 8, 9, 10, 11, 12 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 225। अगेन 45 अगर हम ऐड करते हैं 180 में, अगर हम 2 टाइम्स 45 ऐड करते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 0, 270। थर्ड टाइम 45 अगर हम ऐड करते हैं, थर्ड टाइम 45 ऐड करते हैं तो 5, 7, 3, 10, 1, 11, 2, 1, 3, 315 डिग्री होगा। तो हमारा बेस पॉइंट जो है वो हमें 180 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अगर आपने क्लॉक वाले सेशंस देखे होंगे, ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि 180 डिग्री बिल्कुल सामने होता है और क्लॉक जो है वो 180 से ज्यादा का एंगल नहीं बना पाता। क्लॉक में 180 से ज्यादा का एंगल नहीं बन पाता, तो इसीलिए हमने 180 को बेस पॉइंट रखा है। अगर हमें मान लो कि 370 जाना है तो 180 में 360 जाना है, सॉरी, तो 360 पूरा पूरा घूम जाएगा। बट अगर 315 जाना है तो 180 में 3 टाइम्स 45 ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए लिए चलते आज के क्वेश्चंस की तरफ। डायरेक्शन का जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है वो है कि डायरेक्शन क्या है कि स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो इट। अमित इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज ही वो 180 भी जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 180 प्लस 90 ले लेते हैं और सीधा सीधा क्लॉकवाइज चले जाते हैं, सीधा सीधा। इसके बाद वो 270 चले जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और बताना होता है क्या कि अमित जो है वो अभी कहाँ फेस कर रहा है। बट हम लोग क्या बेसिक से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी बात करूं मैं तो ये है आपका साउथ वेस्ट, गॉट इट, और ये है आपका क्या? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री होगा, तो अगर इस वाले की बात करेंगे 90 डिग्री, है ना, इस वाले की बात करेंगे अगर हम 90 डिग्री, या फिर अगर हम इस वाले की बात करेंगे 90 डिग्री, तो क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है कि अमित इज फेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अमित जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, और वो टर्न कर रहा है कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब देखिए ध्यान से कि अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं,
है ना। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो टर्न करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा क्या होता है, ये वाला होता है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा ये वाला होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि अनदर 180 डिग्री। तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर मैं ले लूं यहाँ पे कि 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि 270 डायरेक्ट मूव कर जाएंगे, ओके। 270 डायरेक्ट मूव कर जाएंगे, तो हमें ये काम करना नहीं। अब हमारे पास क्या, हमारे पास आया है क्या कि 270 डिग्री। अब चीज़ों को समझो कि 270 270, तो कन्फ्यूजन आपका बढ़ सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि अमित फेस कर रहा है साउथ वेस्ट में और हमें टर्न करना है कितना, हमें टर्न करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो 90 डिग्री, अगर आप ये वाला 90 डिग्री लेते हो, है ना, और आपको अगर क्लॉकवाइज जाना है तो ये होगा। बट अगर ये पॉइंट इधर आ जाए तो एक पॉइंट इधर आएगा, समझ रहे चीज़ों को। तो एक आपका ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर आपका क्वेश्चन ये कहे कि फिर यहाँ से 270, तो 270 के लिए हम कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे हम 180, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो पहले जाएंगे हम लोग कहाँ, 180। 180 में अगर हम 2 टाइम्स ऐड करते हैं, गॉट इट, अगर हम 180 में 2 टाइम्स ऐड करते हैं क्या, 45, तो हो जाता है 270, है ना। 2 टाइम्स अगर हम ऐड करते हैं 45 तो 270 हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या कि अनदर 180 जाना है पहले तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से अनदर 180 जाएंगे तो आपका अनदर 180 ये वाला होगा। और अगर आपने ये लिया होता कि ये है हमारे पास, है ना, तो ये टर्न ले रहे अगर हम 90 डिग्री, तो 180 डिग्री ये वाला हो जाता। गॉट इट, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। अब 180 के बाद क्या कह रहे हैं, वो क्लॉकवाइज 180 डिग्री हम टर्न कर गए, 180 डिग्री टर्न कर गए। अब कह रहे हैं कि 270 एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो अगर आप यहाँ से 270 एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 180 यहाँ हो गया, 145 और 245। तो जब 90 डिग्री की बात हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 90 डिग्री जो हमारा यहाँ पे होएगा वो क्या होगा कि जब हमारे पास 90 डिग्री की बात हुई तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, गॉट इट, ये हो गया हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, अब इससे हमें जाना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपका ये वाला पार्ट होगा पूरा पूरा, गॉट इट। अब हमें 180, हमारे पास ये पूरा पूरा 180 डिग्री आ गया आमने सामने। देखिए ध्यान से कि हमारे पास अब ये वाला था पूरा पार्ट, तो हमारे पास पूरा 180 डिग्री आया, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री जब आपने इसे लिया था तो 180 डिग्री आ गया हमारे पास क्लॉकवाइज में। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 270 एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो हमें 270 एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए पहले क्या, पहले 180 जाना होगा, फिर 2 टाइम्स 45 जाना होगा। तो हम जाएंगे इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, गॉट इट। तो जो टाइप 1 है उसका आंसर आपका आता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, डायरेक्शन क्या है कि स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो इट। एट द रेट इज ईस्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए जैसे नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसे देख के। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ए इज ईस्ट ऑफ बी, बी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर। तो ये ना अल्फाबेट की जगह पे इन्होंने क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एट द रेट इज ईस्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो एट द रेट जो है वो ईस्ट में है, किसके, एक्सक्लेमेशन के, एक्सक्लेमेशन के ईस्ट में हो गया आपका एट द रेट, ऐसे बनेगा, गॉट इट। चलिए, एंड मीन्स डिस्टेंस वाला एट द रेट, तो एट द रेट इज वेस्ट ऑफ हैशटैग। एट द रेट जो है वो वेस्ट में है किसके, हैशटैग के। तो एट द रेट जो है वो वेस्ट में है किसके, हैशटैग के, हैशटैग के, गुड। डॉलर इज साउथ वेस्ट ऑफ हैशटैग। अब साउथ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो साउथ वेस्ट हमारा क्या होगा, साउथ ही और वेस्ट ही, साउथ वेस्ट। तो डॉलर इज साउथ वेस्ट ऑफ हैशटैग, तो हैशटैग के साउथ वेस्ट में डॉलर है, गॉट इट। हैशटैग इज साउथ वेस्ट ऑफ, सॉरी, डॉलर इज साउथ वेस्ट ऑफ हैशटैग। डॉलर जो है वो साउथ वेस्ट में है हैशटैग के। एंड मीन्स
अब यहाँ पे जो है वो सेंटेंस को अलग किया गया, ये एंड जो है वो प्रीपोजिशन का काम करेगा यहाँ पे, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस को ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा है एंड एक्सक्लामेशन इज साउथ ईस्ट ऑफ एक्स, एक्सक्लामेशन जो है वो साउथ ईस्ट है, तो ये साउथ हो गया आपका, ठीक है, और ये ईस्ट हो गया। तो एक्सक्लामेशन जो है वो साउथ ईस्ट है, किसके, स्टार के, तो स्टार के साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये होता है साउथ और ये होता है ईस्ट, साउथ ईस्ट ये वाला हो गया। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक्सक्लामेशन साउथ ईस्ट है किसके, एक्स के, गॉट इट। तो अगर हमारे यहाँ पे एक्स यानी स्टार होता तो स्टार के साउथ ईस्ट में कौन होता, एक्सक्लामेशन होता, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हेन सी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम, है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो आपके पास क्या करेंगे, फॉलोइंग सीक्वेंस आर पॉसिबल। तो पहली बात वेस्ट में कौन है, एक्सक्लामेशन है, और वेस्ट से ईस्ट में देखेंगे तो आपका एट द रेट आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, हैशटैग आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है यही पॉसिबल है, और कोई सीक्वेंस पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखोगे तो आपका यही चीज बनेगा स्ट्रेट लाइन में। इसी के बदले कभी कभी दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा आंसर ये है एक्सक्लामेशन एट द रेट एंड हैशटैग। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और टाइप ऑफ 2 क्वेश्चंस इज एक्सक्लामेशन एट द रेट एंड हैशटैग इज द राइट वन, गॉट इट। चलिए मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे, यानी कि टाइप थर्ड हमारा क्या है, टाइप थर्ड है कि L is 8 मीटर नॉर्थ ऑफ M, which means nearest, है ना। मगनेस इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ नैन्सी, नैन्सी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ ओम, परी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ ओम, है ना। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या, लातिका जो है वो 8 मीटर नॉर्थ ऑफ मगनेस है, मगनेस के नॉर्थ में लातिका है, मगनेस के नॉर्थ में लातिका है, which means nearest, मगनेस इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ नैन्सी, मगनेस जो है वो 9 मीटर वेस्ट है किसके, नैन्सी के। तो नैन्सी के वेस्ट में 9 मीटर मगनेस है और ये 8 मीटर है। नैन्सी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ ओम, नैन्सी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ ओम, ओम के नॉर्थ में 6 मीटर, ओम के नॉर्थ में 6 मीटर। परी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ ओम, परी जो है वो ओम के वेस्ट में 15 मीटर है, तो 15 मीटर के लिए पहली बात तो ये 9 यहाँ हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 6 जाना है, तो ये हो गया आपका कितना 9 और ये हो गया आपका कितना 6, तो ये टोटल हो गया 15 मीटर और ये हो गई कौन, परी। क्लियर यहाँ तक। चलिए अच्छा ये पूरा 6 है, तो इसको भी अगर हम पूरा लेंगे तो ये भी पूरा आपका 6 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रमेश इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ साकी एंड लातिका, रमेश जो है वो साकी और लातिका के एकदम बीचों बीच है। तो पहली बात तो ये है कि अब एक चीज कंफर्म यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है हमारे पास इतने पे, लातिका तो चलो क्लियर है यहाँ पे सबसे ऊपर है, बट रमेश बीच में है। अब रमेश जो है वो देखिए 8 + 6 8 2 10 for 14, तो 7 पे हम लोग रमेश को भी रख सकते हैं, गॉट इट। और रमेश आपका और नीचे भी आ सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर ले तो उस चीज के लिए। तरुण इज नॉर्थ ऑफ परी, तरुण इज नॉर्थ ऑफ परी, गॉट इट। तरुण जो है वो नॉर्थ में है किसके, परी के, तो परी के नॉर्थ में है तरुण, बट कितना है ये नहीं पता, गॉट इट। नेक्स्ट, तरुण इज नॉर्थ ऑफ परी, साकी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ लातिका, साकी जो है वो लातिका के वेस्ट में 12 मीटर पे है, साकी लातिका के वेस्ट में 12 मीटर पे है। तो लातिका से यहां तक 6 मीटर आ रहे हैं, लातिका से यहां 6 मीटर आया और यहां से यहां गया, तो अब यहां पे साकी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ लातिका। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए,
साकी जो है वो 12 मीटर वेस्ट है, किसके? लातिका के वेस्ट में साकी 12 मीटर पे है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कि रमेश इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ साकी एंड लातिका। अब एक चीज समझ में आ गया क्या कि लातिका और साकी के एग्जैक्टली मिडल में कौन है? रमेश है। तो ये वाला पॉइंट किसका है? रमेश का है। तो रमेश का है, तो इधर वाला पॉइंट 6 हो गया और इधर वाला पॉइंट 6 हो गया। ये टोटल लातिका और साकी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 12 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ, अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे कि तरुण इज नॉर्थ ऑफ परी हो चुका है, तरुण इज नॉर्थ ऑफ परी, और साकी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ लातिका हो गया। इफ अ पर्सन वॉक टूवर्ड्स, एक बार देख लेते हैं ना, इफ अ पर्सन वॉक टूवर्ड साउथ फ्रॉम उमा। अब हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में उमा अभी है नहीं, ठीक है। अभी एक अलग से नया सेगमेंट आ गया कि पर्सन वॉक टूवर्ड साउथ फ्रॉम उमा आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर टू रीच वासु। Now he turned to his right, walk 5 meter to Wasim. Then he walks 7 meter in south direction of Tom. Tom is north of Nancy. अब देखिए यहां पे आया ना, Tom is north of Nancy and east of Latika. Tom जो है वो नैन्सी के नॉर्थ में है। टॉम जो है वो नैन्सी के नॉर्थ में है और लातिका के ईस्ट में है। टॉम, टॉम कंप्लीट हो रहा है यहां पे, गॉट इट, एंड ईस्ट ऑफ लातिका। नाउ क्या है कि देन ही वॉक 7 मीटर साउथ डायरेक्शन टू रीच टॉम। अब कोई 7 मीटर चला है टॉम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा पहले जाते हैं और क्या, आइए देख लेते हैं। नाउ ही टर्न टू हिज राइट उमा आफ्टर वॉकिंग। अब एक सेंटेंस फिर पीछे जाते हैं, क्या कि इफ द पर्सन वॉक टूवर्ड साउथ फ्रॉम उमा, कोई पर्सन है जो उमा से साउथ में जाता है ना। अब यहां पे एक ड्रॉ कर लेते हैं क्या कि कोई पर्सन है जो उमा से साउथ में जाता है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पे हमने ले लिया उमा, तो कोई पर्सन जो है वो उमा से साउथ में जाता है ना, साउथ फ्रॉम उमा एंड वॉक 3 मीटर, आफ्टर वॉक 3 मीटर रीच वासु। वासु नाउ ही टर्न टू हिज राइट। अब यहां से राइट आएंगे तो यहां आएंगे, टर्न टू हिज राइट, गॉट इट। राइट में टर्न लिया, वॉक किया 5 मीटर के लिए, 5 मीटर वॉक किया और पहुंचा कहां? वसीम के पास। तो ये पॉइंट किसका हो गया? ये पॉइंट हो गया आपका वसीम का, वसीम का। और ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट है आपका वासु, वासु, गॉट इट। नाउ वसीम, देन ही वॉक 7 मीटर साउथ डायरेक्शन टू रीच टॉम। अब यहां से 7 मीटर साउथ में जाएंगे यानी नीचे जाएंगे, किसके पास? टॉम के पास। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहां से 7 मीटर की बात करें हम, तो ये वाला पॉइंट आ गया यहां पे टॉम के पास, और ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट है आपका वसीम का, वसीम का। वसीम से ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पे कौन है? वासु है। और वासु से नॉर्थ में उमा है 3 किलोमीटर पे। वासु की बात करें तो वासु से नॉर्थ में 3 पे उमा है, तो यहां पे 3 और ये हमने ले लिया उमा, ठीक है। अब देखिए पूरा डेटा डन। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पे नैन्सी के ऊपर में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि नैन्सी के ऊपर में कौन है? टॉम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कुछ गिवन है? आइए देख लेते हैं। वसीम देन टर्न वॉक 7 मीटर साउथ डायरेक्शन टू रीच टॉम। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 7 मीटर, यानी कि हमारे पास टॉम इज नॉर्थ ऑफ नैन्सी, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है। क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लातिका एंड नैन्सी। शॉर्टेस्ट, अब एक बात बताइए, एक कहावत आप लोगों ने सुना है? पहले क्वेश्चन देख लेते फिर बताऊंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लातिका एंड नैन्सी, लातिका एंड नैन्सी। एक बात बताइए, लातिका का पॉइंट हमारे पास ये वाला है और नैन्सी का पॉइंट ये वाला है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला आएगा, है ना। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला आएगा हमारे पास, देखिए ये पूरा क्वेश्चन मैंने क्यों कराया अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका क्या 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 81 अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा 415 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5, 6 6 12, 13 14, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 145 हो जाएगा। एक वो कहावत सुना है आपने, एक फ्रेज है आपका कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस पूरे क्वेश्चंस को जब हमने सॉल्व किया तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ गया, आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर में कि नैन्सी यहाँ पे है, लातिका यहाँ पे है। अब स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन आप ये सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए कि एक बार कहा जाता है ना कि पहले पूरे क्वेश्चंस को रीड करो। जब आपने पूरा क्वेश्चन रीड किया होता तो सीधा सीधा आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लातिका एंड नैन्सी, यहीं पे हमारी पूरी कहानी खत्म हो जाती। फिर हमें इधर रमेश को बीच में नहीं लाना पड़ता, लातिका और साकी के बीच में, फिर टॉम, वसीम, उमा, वासु, ये सारे लोग अपना आराम से बैठ रहे होते। हमें इन सब की किसी की जरूरत नहीं थी, हमें ये परी, तरुण और इन सब की किसी की जरूरत नहीं थी। हमारे पास सिंपल, हमारे पास जो स्टार्टिंग में ये गिवन है ना, लातिका इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ मगनेस, लातिका 8 मीटर नॉर्थ है मगनेस के, विच इज 9 मीटर नैन्सी। हमारा क्वेश्चन जो है वो बस यहीं पे सॉल्व हो गया था, यानी हमारा क्वेश्चन जो है वो यहीं पे सॉल्व हो गया था। स्टार्टिंग के 2 लाइन में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आपके किसी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। यहाँ पे तो चलो एक बार में आपका एक पैटर्न नैन्सी का रहा, यहाँ पे नैन्सी लातिका का, दूसरा पैटर्न परी ओम तरुण का रहा, तीसरा पैटर्न साकी रमेश का, और चौथा वसीम वासु उमा का रहा और टॉम का रहा। वहां पे भी ऐसे 3 डिफरेंट लाइन बन रहे थे, और लास्ट में पूछ दिया क्या कि जो मगनेस है वो नैन्सी से कितने डिस्टेंस पे है। तो इसीलिए जब आप पूरा क्वेश्चन करो इस टाइप का तो पहले एक बार नीचे देख लो कि उसने पूछा क्या है। गॉट इट? चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ठीक है, कि अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है, तो वो हमारा 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, तो 4 + 1 5 और 8 to 10 for 14, तो 145 आपका अंडर रूट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट एक चीज के लिए आप बी प्रिपेयर रहिएगा कि एग्जाम में 99% ये पूरा कंफर्म वैल्यू देता है, अंडर रूट में नहीं रहेगा वो, है ना, मतलब ऐसा वैल्यू देता है कि कैलकुलेशन करने पे 144 होता या फिर कैलकुलेशन करने पे 121 होता, कि जिसका हम स्क्वायर वैल्यू इजीली निकाल सके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज की तरफ, टाइप नंबर 4 की तरफ। डायरेक्शन है स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो इट। श्याम इज 6 मीटर टू द साउथ ऑफ राम। चलिए, पहली बात, आपके पास जब क्वेश्चन आया तो आप लग गए नहीं, पहले एक बार देख लो क्या कह रहे हैं। श्याम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ किरण, है ना, तो श्याम यहाँ पे है और किरण यहाँ पे है। वैसे तो यहाँ पे देखा जाए तो इनके बीच में कोई मतलब कोई ना डायरेक्शन है ना डिस्टेंस है। वैसे अगर देखा जाए डायरेक्शन की तो श्याम कहाँ है किरण से, तो यहाँ पे तो ऐसा सेंटेंस बना है कि यहाँ पे तो साउथ में आएगा, बट सॉल्व करते हैं। श्याम इज 6 मीटर साउथ ऑफ राम, श्याम जो है वो राम के साउथ में, तो राम के साउथ में श्याम है 6 मीटर पर। हितेश इज 9 मीटर राइट ऑफ श्याम, श्याम के राइट में, है ना, तो अब श्याम जो है वो नॉर्थ में देख रहे हैं यहां पे, तो श्याम के राइट में हितेश कितना 9 मीटर। किरण इज 2 मीटर लेफ्ट ऑफ हितेश, हितेश के लेफ्ट में कौन है, किरण है। अब एक बात बताइए, जब कुछ भी ना दिया हो तो सबको हम लोग नॉर्थ में फेस करेंगे, ठीक है, तो किरण इज 2 मीटर लेफ्ट ऑफ नितेश, तो नितेश के लेफ्ट, हितेश के लेफ्ट में किरण 2 मीटर पे है, हितेश के लेफ्ट में किरण 2 मीटर पे है। चलिए, सौरभ इज 5 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ किरण, किरण के लेफ्ट में सौरभ 5 मीटर पे है, किरण के लेफ्ट में सौरभ। अब ये टोटल लाइन 9 का है, 9 में से 2 गया, बचा कितना 7, 7 में से फिर से गया कितना, ये बचा आपका कितना 5 पे आया, तो 5 to 7 इसका डिस्टेंस हो गया 2, है ना, तो ये 5 पे कौन है, सौरभ है, सौरभ है। श्याम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू किरण, श्याम कहां है किरण से, तो किरण यहां पर है और श्याम यहां पर है, तो श्याम जो है वो किरण के वेस्ट में है। आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। चलिए एक चीज और समझा देता हूं आपको, क्या कि कुछ बच्चों के मन में आएगा क्या कि सर ये रहा राम, ये रहा श्याम, श्याम के इधर
हितेश, हितेश के लेफ्ट में, तो हितेश के लेफ्ट में है ना। तो अगर आप हितेश के लेफ्ट की बात करोगे तो ऊपर हम नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा था कि हितेश इज 9 मीटर राइट ऑफ श्याम, श्याम के राइट में हितेश है, ठीक है। तो हितेश यहाँ पे खड़ा होके इधर देख रहे हैं क्या, कहीं गिवन है क्या हितेश इज फेसिंग ईस्ट, नहीं ना, जब कुछ भी ना हो तो सबको नॉर्थ में फेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। क्या है, अ पर्सन राइड फ्रॉम पार्क टुवर्ड वेस्ट 15 मीटर रीच होटल एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड राइट 6 किलोमीटर टू रीच हिज शॉप ऑफिस where he take a left turn again and ride 12 kilometer to his office school. From his office each school he takes a right turn and ride 11 kilometer to reach. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो. अंजलि started after walking for some time. She turned to her right and continue walked. Then after some time turned to her left again. Now walking for some distance she turned to her left and after this finally to her right. Now she is walking in west direction. In which direction did she started? यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंजलि को जहाँ चलना था वो चली, जहाँ जाना था वो गई, जहाँ राइट में टर्न करना था वो की, बट लास्ट में ये पूछ रहे कि अब बताओ कि अंजलि ने स्टार्ट किस डायरेक्शन में किया था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सीधा सीधा यहां से पहुंच लो। विच डायरेक्शन पूछ रहे हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे देखो क्या करें कि नाउ सी इज वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, यानी लास्ट में वो कहाँ मूव की है, वेस्ट डायरेक्शन में, लास्ट में वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव की है। अब समझिए क्या कह रहे हैं कि आफ्टर दिस फाइनली टर्न टू हर राइट, यानी कि अगर आप ऊपर से आओगे, नॉर्थ से आओगे तो राइट आपका इधर होगा। अगर मैं इधर से जा रहा हूं तो इधर से मैं गया तो इधर से मेरा राइट इधर होगा, तो इधर से मैं गया फिर अपने राइट में मुड़ा तो मेरा फेस वेस्ट डायरेक्शन में है। तो सेम वही चीज है ये चीज कि वेस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद क्वेश्चन का एक लाइन पीछे चलते हम, क्या है कि नाउ वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस सी टर्न टू हर लेफ्ट, यानी कि नॉर्थ में। तो अगर इधर से टर्न करेंगे, इधर से अगर मैं इधर से टर्न किया, ठीक है, इधर से टर्न किया तो गया, फिर मेरे लेफ्ट में जाना था, लेफ्ट में गया यानी कि साउथ डायरेक्शन में, ये लेफ्ट आया, फिर यहां से मुझे राइट में ऐसे मूव करना है कि मेरा फेस वेस्ट में हो, राइट में ऐसे मूव किया कि मेरा फेस वेस्ट में है, यानी कि यहां तक हमारा डन हो गया। ठीक है, अब क्या करें कि देन आफ्टर सम टाइम टर्न टू हर लेफ्ट, यानी कि ये फिर से लेफ्ट में। तो अगर आप इधर से जाओगे तो फिर से लेफ्ट में होगा। क्लियर है, ये भी डन। नेक्स्ट, सी टर्न टू हर राइट एंड कंटिन्यू वॉक। अब यहां से जब चली तो ये राइट हुआ और फिर कंटिन्यू वॉक हुआ। नेक्स्ट, अंजलि स्टार्टेड आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए, अंजलि जो है वो पहले कहाँ चलना स्टार्ट की थी, समझिएगा। अंजलि जो है वो पहले जहां भी चली होगी, है ना, तो पहले वो अगर नॉर्मली चली है वो और फिर कहाँ टर्न ली है, राइट में, राइट में। तो चली है वो, चल गई, फिर कहाँ टर्न ली, राइट में, टर्न ले लिया, कंटिन्यू वॉक करके फिर कहाँ टर्न लिए वो, लेफ्ट में, कंटिन्यू वॉक करके कहाँ टर्न ली है वो, लेफ्ट में। नाउ वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस एंड टर्न हर लेफ्ट, फिर टर्न हर लेफ्ट। इसके बाद फाइनली ही टर्न राइट, फाइनली ही टर्न राइट, तो यहां से आके फाइनली ही टर्न राइट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नाउ सी इज वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। तो जब टर्न राइट ली तो वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, तो वो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, वो चलना ही वेस्ट में स्टार्ट किया था, उसने चलना ही वेस्ट में स्टार्ट किया था। तो जब इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। गॉट इट एवरीवन।
तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और सेकंड थिंग, जो भी आपके डाउट वाले टॉपिक होंगे, डाउट वाले क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला सेशन, हमारी टीम जो है वो अगले सेशन में उसी सारे टॉपिक्स के साथ हम लोग आपके लिए फिर यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी आपके डाउटफुल टॉपिक है, या फिर अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक जो अभी तक आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।